नमस्कार दोस्तों, द माइक्रोमेंटॉन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में स्पेशली जानेंगे कैप्सूल स्टडिंग क्या होता है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैप्सूल स्टडिंग होता है वो स्पेशल स्टडिंग टेक्निक है। उसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कैप्सूल को विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, जो कि एक थिक जेलाटिनस और स्टिकी आउटर लेयर होता है जो भी बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग लेयर में प्रेजेंट होता है। तो कैप्सूल क्या होता है, मोस्टली पॉलीसेकेराइड का बना होता है और उसमें पॉलीपेप्टाइड और अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैप्सूल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी में कैसे होता है, मतलब कि जो क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है, जो कि होस्ट इम्यून सेल होते हैं। फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, मतलब कि जो पैथोजन उसके वो इनगल्प या फिर डाइजेशन किया जाता है। तो जो भी होस्ट इम्यून सेल है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो भी सेल होगा या फिर बैक्टीरिया होगा उसको इनगल्प कर लेते हैं। तो ये जो कैप्सूल होता है क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फाइगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। और जो भी बैक्टीरिया उसको सरफेस को अधेयर करने के लिए या फिर स्टिक करने के लिए मदद करता है। उसके साथ साथ जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होती है उसको जो भी कैप्सूल की मदद से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर जो बैक्टीरिया है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। तो प्रिंसिपल की बात करें, जो कैप्सूल होता है नॉन आयोनिक होता है, जो कि बाइंड नहीं होता है, मतलब कि जो एसिडिक या फिर बेसिक डाई का यूज़ करते हैं हम स्ट्रेनिंग प्रोसीजर के लिए, तो वो इजीली उसको बाइंड नहीं करता है। तो इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कैप्सूल को हम स्टेनिंग नहीं करते। तो कैप्सूल स्टेनिंग में टेक्निक में जो भी बैकग्राउंड है उसको हम स्टेन करते हैं या फिर जो भी बैक्टीरियल सेल है उसको हम स्टेन करते हैं और कैप्सूल को अनस्टेन वैसा ही रहने देते हैं, मतलब कि अराउंड द सेल। और वो जो कंबाइनिंग होता है या फिर हम नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक से, मतलब कि जो बैकग्राउंड है उसको हम स्टेन करते हैं, या फिर जो भी सिंपल स्टेन जो भी बैक्टीरिया सेल को सिंपल स्टेन के लिए मदद से हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो उस टेक्निक से हम जो भी बैकग्राउंड या सिंपल जो भी स्टेन है उसका मदद से जो भी बैक्टीरिया है उसको हम स्टेन करके जो भी कैप्सूल है उसको अनस्टेन रखते हैं। तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। तो दो मेथड इसमें जो भी कैप्सूल एग्जामाइन के लिए या फिर विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो पहला होता है एंथनी मेथड, जो कि उसमें हम क्रिस्टल वॉलेट को यूज़ करके जो भी बैक्टीरिया सेल उसको स्टेन करते हैं और कैप्सूल कलरलेस या फिर रिमेन रहता है। तो 20% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ करके जो भी डीकलराइजर या फिर काउंटर स्टेन होता है और उसके मदद से जो भी एक्सेस अमाउंट जो स्टेन होता है या फिर जो भी बैकग्राउंड में जो भी लाइटली वगैरह स्टेन होता है वो कैप्सूल के अराउंड वो निकल जाता है, उसको रिमूव करने का काम कॉपर सल्फेट करता है। तो ये हो गया एंटोनी मेथड। बाद में आता है निगेटिव स्टेनिंग। तो निगेटिव स्टेनिंग में हम इंडिया इंक या फिर निग्रोसिन मेथड का जो भी रेजेंट है उसका यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हमें जो भी बैकग्राउंड का निगेटिव स्टेनिंग का पर्पज़ क्या होता है, बैकग्राउंड को जो भी स्टेन करना है। तो उसमें हमें इंडिया इंक और निग्रोसिन ये जो भी दो रेजेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास जो अवेलेबल होगा आप उसका, मतलब जो भी रेजेंट है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो भी बैक्टीरिया सेल है उसको काउंटर स्टेन किया जाता है और बाद में जो भी सैफ्रेनिन या फिर क्रिस्टल वॉलेट से मदद के बैक्टीरिया सेल को जो भी स्टेन वगैरह किया जाता है। तो कैप्सूल मतलब कि क्लियर जोन दिखता है हमें स्टेन सेल और डार्क बैकग्राउंड में, मतलब कि पीछे डार्क बैकग्राउंड होता है और जो भी सेल होता है वो स्टेन हमें दिखता है और एक क्लियर जोन जो भी सेल के बाजू में हमें अपीयर होता है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। वो निगेटिव स्टेन में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, प्राइमरी स्टेन का मतलब कि जो क्रिस्टल या फिर सैफ्रेनिन यूज़ होता है। काउंटर स्टेन में या फिर हमने देखा कि एंटोनी मेथड में कॉपर सल्फेट या फिर एप्लीकेबल होगा तो कॉपर सल्फेट 20% जो भी कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, या फिर इंडिया इंक या फिर नेग्रोसिन जो भी निगेटिव स्टेनिंग में हम यूज़ करते वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ काउंटर स्टेन। और इसको हमें हीट फिक्स नहीं करना है, मतलब एयर ड्राई होने देना है। और जो भी मतलब कि एयर ड्राई इसेंशियल क्यों होता है, मतलब कि जो भी कैप्सूल होता है वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें इस टेक्निक में जो भी हमको कैप्सूल विजुअलाइजेशन करना है तो उसको एयर ड्राई करना है, ना कि हीट फिक्स करना है। तो ये हो गया रेजेंट जो भी हम उसकी मदद से जो भी कैप्सूल उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और प्रोसीजर देखते हैं। तो पहले क्या होता है, बैक्टीरिया कल्चर में से जो भी एक कॉलोनी होता है उसको हम उठाते हैं एक क्लीन साइड के ऊपर और उसको
स्मेयर मतलब कि स्मेयर बनाते हैं, स्प्रेड करते हैं और उसको एयर ड्राई होने देते हैं, उसको हीट फिक्स नहीं करना है। उसके ऊपर क्रिस्टल वाटर डालते 1 मिनट के लिए फ्लोट किया जाता है और रिंस आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 20% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नॉट दी वाटर। और बाद में उसको ब्लॉट किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन अंडर दी ऑयल इमर्शन लेंस हमको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके मदद से हमें जो भी कैप्सूल है वो हमें दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये हो गया उसका प्रोसीजर। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा होता है अंडर द माइक्रोस्कोप वो हम जानते हैं। तो सेल का क्या होता है, वो स्टेन मतलब कि हमें क्रिस्टल वाटर हम यूज़ करने ना, तो एक सिंपल स्टेन हो गया। तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी सेल होता है वो क्रिस्टल वायलेट कलर का दिखता है और कैप्सूल एक क्लियर हॉल अराउंड द सेल, मतलब एक क्लियर जोन या फिर क्लियर जोन हमें उसके अंदर अपीयर होता है। और बैकग्राउंड में हमें लाइट ब्लू या फिर ग्रे डिपेंडिंग ऑन द स्टेन जो भी यूज़ किया है वो बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, म्हणजे जो अनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसका कर सकते हैं। या फिर जो भी इन्फेक्शन डायग्नोसिस करने के लिए, उसका विरुलेंस स्टेन बनाने के लिए उसका हम यूज़फुल कर सकते हैं। या फिर जो भी कैप्सूल होता है एज अ कंसिडर विरुलेंस फैक्टर हम कंसिडर करके जो भी स्टेनिंग में या फिर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में उसका क्रूशल रोल हमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने जाना जो कैप्सूल स्टेनिंग कैसे होता है। कैप्सूल स्टेनिंग एक सिंपल टेक्निक है, उसमें हमें एंटोनी मेथड या फिर नेगेटिव स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, स्मेयर बनाते हैं जो भी बैक्टीरिया का हमें कैप्सूल ऑब्जर्व करना है या फिर विजुलाइज करना है, तो उसके ऊपर क्रिस्टल वाटर डालना है, 1 मिनट के लिए रखना है और रिंस आउट करना है 20% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से और उसको एयर ड्राई हो देना है। इसमें हीट फिक्स नहीं करना है, हीट फिक्स करेंगे तो जो भी कैप्सूल वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बाद में जाकर हमें ऑयल इमर्शन लेंस के अंदर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करना है। तो इस वीडियो में हमने जाना है कैप्सूल स्टडिंग क्या होता है, उसका प्रोसीजर हमने इन डिटेल इस वीडियो में स्टडी किया। तो ये वीडियो आपको इंप्रूव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।